Hello student, in my previous video you have studied about cost of retained earning. आज हम लोग पढ़ेंगे WACC के बारे में. WACC कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर हो जाएगा. अगर हम बात करें टोटल कैपिटल की जो एक कंपनी में आती है, लाइक वेरियस सोर्सेज, ऐसे कितने सोर्स हैं जिनके थ्रू कंपनी के अंदर कैपिटल आ रही है, तो उसमें हमारे पास था इक्विटी, डेप्ट, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, और इन सब की वी हैव कैलकुलेटेड इंडिविजुअल कॉस्ट. चारों की ही की थी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते थे इन केस ऑफ इक्विटी विथ KE, इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर विथ KP, इन केस ऑफ डेप्ट विथ KD एंड इन केस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग विथ KR. और WACC कुछ नहीं है बच्चों, इन्हीं सबका आपका टोटल है WACC. तो बच्चों WACC क्या है? WACC इज अ रेट दैट अ कंपनी एक्सपेक्ट टू पे ऑन एवरेज टू ऑल इट्स सिक्योरिटी होल्डर. WACC कुछ और नहीं है, एक एवरेज अमाउंट है जो कंपनी अपने सभी सिक्योरिटी होल्डर्स को पे करने का एक्सपेक्टेशन कर रही है या सोच रख रही है. WACC हम कह सकते हैं दैट मेजर कंपनी फाइनेंसिंग कॉस्ट, उसे भी हम क्या बोलेंगे? WACC बोलेंगे. इसके 2-3 तरीके हैं बच्चों सॉल्व करने के. डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट फार्मूला हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा. यहाँ मैं 1-2 फार्मूले को डिस्कस करूँगी आपके साथ में. पहला है आपका जो WACC है, WACC को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? आपका WE इंटू KE प्लस WP इंटू KP प्लस WD इंटू KD आपका 1 माइनस T. आपका क्या हो जाएगा? WACC हो जाएगा. WE इंटू KE, देन आप एडिशन करेंगे WP इंटू KP, देन अगेन एडिशन WD इंटू KD, 1 माइनस T. What is this WE? W is the proportion of equity and KE is the cost of equity, right? Similarly with WP, P here means preference shares and KP here is again cost of preference share and WP is the proportion of preference share. Similarly with WD here is proportion of debt and KD here is cost of debt and 1 माइनस T मीन्स टैक्सेशन. हमें पता है कि टैक्सेशन हमेशा हमारा इंटरेस्ट के बाद डिडक्ट होता है और डेप्ट में इंटरेस्ट के बाद डिडक्ट होता है. डेप्ट में जो हमारा इंटरेस्ट से रिलेटेड है और यहाँ हमें टैक्स का बेनिफिट एक मिलता है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट में समझ के आए थे. तो ये था हमारा WACC का फॉर्मूला. एक से हमारा दूसरा फॉर्मूला भी इसी का WACC का हो जाएगा. आपका WACC इक्वल टू E डिवाइडेड बाई V इंटू RE प्लस D डिवाइडेड बाई V इंटू RD 1 माइनस T. ये बच्चों हमारा WACC का एक फॉर्मूला हो जाएगा. अगर इसमें हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है तब हम प्रेफरेंस शेयर ऐड कर देंगे P डिवाइडेड बाई V इंटू RP. अगर रिटेन्ड अर्निंग है R डिवाइडेड बाई V इंटू RR. इस तरीके से ये हमारा WACC कैलकुलेट हो जाएगा. अब E क्या है हम इसे समझ लेते हैं. E आपका क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ योर इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ एनी कंपनीज इक्विटी आपका क्या होगा? E होगा, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. And V here is
E plus D. Total capital, total equity and total debt is your V. RE means cost of equity. This you know how to calculate cost of equity. There are 3 types of method. I already discussed in my previous video. Next one is D. D means market value of debt, like debentures or any loan, and RD means cost of debt, and T is your tax. Clear? This is WACC formula, this is also WACC formula. बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसे मैंने सॉल्व किया हुआ है, हम समझेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी 6 लाख गिवन है, 12% प्रेफरेंस शेयर 4 लाख गिवन है, 10% डिबेंचर जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ गिवन है, और टोटल जो कैपिटल किसी कंपनी में लगी है वो कितनी है हमारी 20 लाख है। कंपनी इज पेइंग डिविडेंड एट अ रेट ऑफ ₹15 पर शेयर, ग्रोथ हमारी 0 है। बोल रहे हैं डिविडेंड जो कंपनी दे रही है वो ₹15 पर शेयर है, जहां ग्रोथ क्या है 0, यानी ग्रोथ नहीं हो रही है। टैक्स गिवन है आपका 40%, फेस वैल्यू आपके गिवन है 100 एंड मार्केट प्राइस आपका क्या गिवन है 160। हमें सबसे पहले इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी की, प्रेफरेंस शेयर की और डेब्ट की, तीनों की ही निकालनी होगी, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों KE का फॉर्मूला हमें पता है D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, या फिर PO जिसे हम PO P0 भी कहते हैं। तो KE क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड D1 हमारा क्या है फ्यूचर डिविडेंड। D1 हमारा क्वेश्चन में कितना गिवन है ₹15 पर शेयर। मार्केट प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है 160, तो सिंपली हम वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 15 डिवाइडेड बाय 160 वी विल गेट 0.09375। इसी तरीके से हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है इंटरेस्ट 1 - T डिवाइडेड बाय बो, जिसे हम अमाउंट रिसीव भी कहते हैं। बच्चों इंटरेस्ट हमारा है 10% ऑफ डिबेंचर्स, तो जो ये 10% है ये हमारा इंटरेस्ट है। टैक्सेशन हमारा गिवन था, टैक्स था 40%, तो 0.40 हो जाएगा आपका। वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। अमाउंट रिसीव्ड यानी इश्यू के टाइम पे, इश्यू हमने किस प्राइस पे किया, फेस वैल्यू क्या थी, तो फेस वैल्यू हमारी गिवन है ₹100, इंटरेस्ट 10, अमाउंट रिसीव्ड 100, टैक्स वी नो 1 - 0.40, 10 × 0.60 डिवाइडेड बाय 100, इसका जो टोटल आ जाएगा 0.06 आ जाएगा आपका। इसी तरीके से हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसका फॉर्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय अमाउंट रिसीव्ड और P0 या PO भी हम इसे कहते हैं। तो हमारा जो प्रेफरेंस शेयर है इसका जो प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन है 12 एंड फेस वैल्यू है 100, इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे वी विल गेट 0.12, हमें हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मिल जाएगा। इसके बाद कुछ हम इस तरीके की टेबल बनाते हैं, सोर्स, बुक वैल्यू, कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। ये हम 4 कॉलम्स बना लेंगे। बच्चों सोर्स क्या है, ऐसे कौन से सोर्सेस है जिसके थ्रू कंपनी में कैपिटल आई, उन सभी सोर्सेस को हम मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन में हमें दिख रहा है इक्विटी शेयर एक हमारा सोर्स है, प्रेफरेंस शेयर हमारा सोर्स है और डिबेंचर हमारा सोर्स है। तो तीनों का ही आप नाम लिखेंगे और इनके सामने इनकी बुक वैल्यू, इनका अमाउंट लिख देंगे। इक्विटी शेयर का अमाउंट गिवन है 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर का गिवन है 4 लाख, डिबेंचर का गिवन है आपका 10 लाख एंड टोटल जो आपका बुक वैल्यू है वो है 20 लाख। अब आपको K कैलकुलेट करना होगा, जो कि आप कर चुके हैं ऑलरेडी फॉर्मूले की हेल्प से।
के आपका इक्विटी के केस में 0.09375 है, प्रेफरेंस शेयर के केस में के की वैल्यू आपकी 0.12 है, वही आपने यहाँ लिखी है। एंड केपी यानी प्रेफरेंस शेयर के केस में आपका जो केपी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी 0.12 है। एंड डिबेंचर के केस में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आपका जो है वो है आपका बच्चों 0.06। आप तीनों ही वैल्यूज़ को इनके सामने पुट कर देंगे, इसके बाद आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगी? आपको सिंपली बुक वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन के से करना है, बुक वैल्यू इंटू के। इक्विटी के केस में अमाउंट आएगा 56,250। प्रेफरेंस शेयर के केस में भी सेम उसी प्रोसीजर से कैलकुलेट करेंगे, 4 लाख इंटू 0.12 48,000। डिबेंचर के केस में 10 लाख इंटू 0.06 60,000। आपकी जो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी वो होगी 1,64,250। तीनों का टोटल कर देंगे आप। इसके बाद हम वैक का फॉर्मूला लगाएंगे, जो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। टोटल कॉस्ट बच्चों आप कैलकुलेट कर चुके हैं एंड बुक वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, टोटल ऑफ योर सोर्स इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर का। दोनों का जब आप कैलकुलेशन करेंगे आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 0.082125, जिसे आप 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 8.2125। यही आपका क्या होगा, वैक होगा। एक दूसरा तरीका है इसे कैलकुलेट करने का, सिंपली आपको सोर्स लिखना है, बुक वैल्यू लिखना है, एक नया टेबल बन जाए, एक नया कॉलम बन जाएगा आपका इसमें प्रपोर्शन का। क्लियर? सोर्स, बुक वैल्यू लिखेंगे, इसके बाद एक प्रपोर्शन का न्यू कॉलम इसमें एड ऑन हो जाएगा, के एज इट इज़ हमारा नीचे आ जाएगा और हमें टोटल कॉस्ट, जिसे हम वैक कहते हैं, से इवैल्यूएट करना होगा। तो बच्चों सोर्स हमें पता है क्या थे, हमारे 3 सोर्सेस थे। बुक वैल्यू की वैल्यू गिवन हुई थी हमारे क्वेश्चन में। प्रपोर्शन अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो प्रपोर्शन कैलकुलेट करने के लिए इक्विटी का जो बुक वैल्यू अमाउंट है वो है कितना, 6 लाख। इसे हम टोटल बुक वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, 0.30 हमारा प्रपोर्शन वैल्यू बाय 20 लाख। इसी तरीके से हम प्रेफरेंस शेयर के केस में करेंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, यू विल गेट 0.20। सिमिलरली विद डिबेंचर्स, 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, यू विल गेट 0.50। बच्चों जब आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये 1 आएगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वैल्यू चाहे कुछ भी हो, प्रपोर्शन का टोटल हमेशा आपका क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा बेटा? अगर आप 100 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, राइट? के आपको पता है, आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, सारी वैल्यू वैसे ही पुट कर देंगे। अब वैक कैसे, यानी टोटल कॉस्ट यहाँ कैसे कैलकुलेट होगी? आपको P इंटू के करना होगा, प्रपोर्शन इंटू के। 0.30 इंटू 0.09375 वैल्यू आएगी आपकी कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर के केस में 0.20 इंटू 0.12 वैल्यू आएगी 0.024। इसी तरीके से डिबेंचर के केस में यू हैव टू मल्टीप्लाई प्रपोर्शन विथ के, 0.50 इंटू 0.06, यू विल गेट 0.03। बच्चों जब आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.082125। आप इस वैल्यू को अपनी पहली वाली कैलकुलेटेड वैल्यू से अगर मैच करेंगे तो दोनों ही केस में जो आंसर है हमारा वो क्या होगा, सेम होगा। तो आप चाहे इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों ही मेथड सही हैं, आंसर दोनों ही तरीके से सेम आएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इसके दोनों ही फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे।
दोनों ही तरीके से किस तरीके से हमने वैक कैलकुलेट किया ये भी आपको क्लियर होगा। एक बार आप फिर से इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए और आपको डिफ़िकल्ट ना लगे अगर क्वेश्चन इस तरीके का एग्ज़ाम में आता है। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए अगर आप किसी भी नए टॉपिक को सुनना चाहते हैं या आपको नोट्स